गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है फसलों का सफर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों का अध्ययन हमने गहनता से किया। साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि कैसे खेत में उत्पादित होने वाला जो उत्पादन है या जो हमारी उपज है वो हमारे घरों तक पहुंचती है। इस पूरी श्रृंखला को हमने विस्तार से समझा और साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि जो खेती है या खेती का कार्य है उसमें नई तकनीकी हो या फिर नई समस्याएं हो, इनके निवारण के लिए नियुक्त किए जाने वाले हर पंचायत के स्तर पर कार्य करने वाले जो कृषि पर्यवेक्षक महोदय हैं उनके बारे में भी हमने समझ बना ली है। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमने यह जाना था कि सरकारी गोदामों से जो उत्पादन है या अनाज है वो पहुंचता है उचित मूल्य की दुकानों पर। अब बच्चों, ये उचित मूल्य की दुकानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इनको कौन चलाता है, इनका जो पूरा प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्या यहाँ मिलने वाला अनाज या जो उत्पादन है वो क्या अन्य दुकानों की तुलना में सस्ता होगा या फिर महंगा होगा, इन सब के बारे में आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं या जो हमारे सभी व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार ने प्रयास किया है कि सभी व्यक्तियों को उचित और पोषित भोजन प्राप्त हो सके। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं सबके लिए भोजन। देखो बच्चों, भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जैसा कि हमने जाना था पिछले अध्यायों में कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भोजन है वो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। सभी को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में और पौष्टिकता से युक्त भोजन मिलना चाहिए। तो बच्चों, यह कब संभव होगा जब इस क्षेत्र में सामाजिक संस्थाएं या प्रत्येक व्यक्ति या फिर सरकारें अपना पूरा योगदान रखेंगी, अपनी पूरी विकास की योजनाएं बनाएंगी, तभी यह संभव होगा। तो इस कार्य हेतु या इस पूरी योजना को संभावित बनाने के लिए सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए, देखो इस हेतु हमारे यहाँ कई योजनाएं चलाई जाती रही हैं। जैसे काम के बदले अनाज हो या फिर अंत्योदय योजना हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, इन सभी के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि सभी व्यक्तियों को उचित मात्रा में या और जो पौष्टिकता युक्त भोजन है वो सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके। तो देखो बच्चों, इन योजनाओं में समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं, पर उद्देश्य हमेशा हर बार यही रहता है कि जो लोग हैं उनको सस्ती दरों पर अच्छा और पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके। तो बच्चों, यहाँ पर हमने यह तो जाना कि काम के बदले अनाज हो या फिर अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, इनकी हमेशा यही कोशिश रही है या इन योजनाओं के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि सभी व्यक्तियों को सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में तथा जो अच्छा भोजन है या अच्छा खाद्यान्न है वो उपलब्ध हो सकें। तो चलो बच्चों, विस्तार से थोड़ी समझ बनाते हैं इन अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में। तो देखो बच्चों, काम के बदले अनाज। प्यारे बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को की है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति कोई जगह पर या किसी सरकारी योजना के अंतर्गत कार्य करेंगे और इनके द्वारा किया गया जो काम होगा उसके बदले इन्हें भोजन के लिए अनाज प्राप्त होगा। तो हम समझ पा रहे हैं ये सरकारी योजनाएं इसलिए चलाई गई ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में और जो पौष्टिकता युक्त भोजन है वो प्राप्त हो सके। साथ ही साथ देखो बच्चों, उन्होंने यह नया कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी जिले के अलूर गांव से शुरू किया। यानी इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी जिला है वहां के अलूर गांव से। बच्चों, इस कार्यक्रम से देश के उन 150 जिलों में गरीबों को रोजगार और खाद्य सामग्री मुहैया कराई गई जो सूखे से प्रभावित हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम समझ पा रहे हैं व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है और साथ साथ में उन्हें उचित खाद्य सामग्री भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ हमने जाना काम के बदले अनाज योजना के बारे में। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगली योजना, और अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। प्यारे बच्चों, जैसा हमने जाना था कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को यह कोशिश की गई है कि मतलब जो हमारे 150 जिले हैं
जो सूखे से प्रभावित हैं वहां पर व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही साथ उन्हें उचित खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। वैसे ही बच्चों अंत्योदय अन्न योजना के तहत राज्य के जो भीतर सार्वजनिक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1 करोड़ परिवार हैं उन्हें सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखो जैसे इन्हें क्या किया जाएगा, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल दिया जाएगा। तो बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि इन्हें सस्ती दरों पर पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों हमने जाना अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। अब इसी कड़ी में जो अगली योजना है वो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बच्चों इस योजना के तहत आवश्यकता वाले परिवारों को बहुत सस्ती दर पर चावल, गेहूं, मोटा अनाज, शक्कर, तेल आदि उचित मूल्य की दुकान अथवा राशन की दुकान से मिल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे उस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है कि जो चाहे उचित मूल्य की दुकानें हों या फिर राशन वितरण की दुकानें हो, ये दुकानें जो किराना की अन्य दुकानें होती हैं उनकी तुलना में जो आवश्यकता वाले परिवार हैं उन्हें सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो देखा बच्चों हमने यह समझ बनाई कि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर बार यह कोशिश की जाती है कि जो भोजन है वो सभी व्यक्तियों को आराम से मुहैया हो सके। तो अब तक बच्चों इस अध्याय से हमने काफी सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलो एक बार नजर डालते हैं कि इस पूरे अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने सीखा, देखो बच्चों हमने ये जाना कि खेत से घर तक खाद्यान्न अनेक चरणों से होकर आता है। यानी जब पकी फसल है वो पहले किसान द्वारा फसल उत्पादित की गई, फसल पकने पर कटाई की गई, प्राप्त धान को या अनाज को प्राप्त किया गया, वहां से बैलगाड़ियों के माध्यम से या यातायात के अलग अलग साधनों के माध्यम से वो जो सामग्री है वो पहुंचती है अनाज मंडियों में। वहां से फिर बच्चों जो बड़े व्यापारी हैं, किराना की दुकानें हैं, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरती हुई है जो सामग्री है वो हमारे घर तक पहुंचती है। साथ ही साथ हमने ये जाना कि सबको खाना मिले इसके लिए अनेक सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो काम के बदले अनाज हो, अंत्योदय अन्य योजनाएं हो, ये सब अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जो इसलिए चलाई जा रही हैं कि सभी को पर्याप्त मात्रा में और पौष्टिकता युक्त भोजन मिल सके। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकारी व्यवस्था है जिससे सस्ती दर पर खाने का सामान मिल जाता है। और इस वितरण प्रणाली के बारे में भी इस अध्याय में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।